कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर एक छोटी सी तस्वीर शेयर की थी जिसमें अमेरिका के अंदर खुला और बच्चे छिन जाने के गम से खुदकुशी करने वाले कुछ मर्दों के नाम लिखे हुए थे। उस पर एक खातून ने कमेंट किया पाकिस्तानी कि भाई पाकिस्तानी कितने हैं इस लिस्ट में, एक भी नहीं होगा जो बच्चों के गम में निढाल होगा, उल्टा खर्चा बचाकर दूसरी शादी के चक्कर में होगा। यानी अगर पाकिस्तानी बापों को खुला और बच्चे छिन जाने से कोई फर्क पड़ता होता तो खुदकुशी की लिस्ट में उनके नाम भी होते। कितनी अजीब बात है। अव्वल तो अमेरिका की लिस्ट में पाकिस्तानी के नाम कहाँ से आते हैं, लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि पाकिस्तानी बाप खुला और बच्चे छीनने के बाद खुदकुशी नहीं करता तो तब भी ये कितना जालिमाना तकाजा है कि जब तक पाकिस्तानी मर्द खुदकुशी नहीं करेगा तब तक यहाँ की औरत नहीं मानेगी कि एक बाप के ऊपर ये कितना बड़ा जुल्म है और वो ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या अब उनको यकीन दिलाने के लिए बापों को खुदकुशियां करनी पड़ेगी? अगर हम यही बात करें कि जब तक पाकिस्तानी औरतें खुदकुशियां नहीं शुरू कर देती तो हम नहीं मानेंगे कि उनके साथ वाकई में डोमेस्टिक लेवल पर माशरे में कोई जुल्म हो रहा है, तो ये किस कदर घटिया बात होगी। बहरहाल किसी भी इंसान की खुदकुशी, ख्वाह मर्द हो या औरत, ज़मीर को जगाने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन औरतों की बेज़मीरी का हाल ये है कि लिस्ट में पाकिस्तानी मर्दों के नाम ना मिलने पर उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तानी मर्द के सीने में जैसे अल्लाह ताला ने बाप वाला दिल रखा ही नहीं है। मैं यहाँ पर अलबत्ता आईना दिखाने के लिए कुछ मालूमात शेयर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में खुदकुशी के, पहली बात है, स्टेटिस्टिक्स जमा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी अमवात को खुदकुशी नहीं बल्कि हादसाती या दूसरी अमवात के जुमरे में दर्ज किया जाता है, यानी जिनको मेडिको लीगल डेथ्स कहा जाता है। उसके ऊपर आप अलग से रिसर्च कर लें, गूगल पर पता चल जाएगा कि क्या है। बहरहाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अखबारात की खबरों और पुलिस की इतलात मिलाकर सबको कुछ डेटा कंपाइल किया है और उसके मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स देयर वर 19,331 सुसाइडल डेथ्स इन 2019, जिसमें से 14,771 मर्द थे, 14,771 मर्द थे। और डॉन का आर्टिकल इसमें देखें, सवाल नंबर 6 के मुताबिक पाकिस्तान में खुदकुशी की 7 वजूहात हैं। पहली डिप्रेशन, जहनी मसाइल, फिर माली मसाइल, फिर अब्यूज यानी ज्यादती या किसी को बुली किया गया हो और किसी लव्ड वन का छिल जाना, उसके बाद घरेलू मसाइल और उसके बाद तलाक। अगर इन सातों मसाइल में से ये देखें कि आप माली मसाइल, अब्यूज और बुली को निकाल लें तो पीछे रह जाने वाले जो 4-5 मसाइल हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुला से ही पैदा हो जाते हैं। जैसे ही खुला हो जाती है तो आदमी से उसकी बीवी भी छिन जाती है, औलाद भी छिन जाती है। कि पाकिस्तान के नए कानून के मुताबिक अब औरत पूरे का पूरा हक महर वापस नहीं करती बल्कि वो 35% खुद रखती है, 65% सिर्फ मर्द को देती है। तो वो हक महर जो आदमी को वापस मिलना था वो भी नहीं मिलता। अब आदमी के पास माल भी चला जाता है, बच्चे भी चले जाते हैं, बीवी भी चली जाती है। तो इस चीज की वजह से फिर जो उसके अंदर डिप्रेशन होता है तो जहनी बीमारियां पैदा होती हैं, जहनी बीमारियां लीड टू सुसाइड्स। तो इसका ये मतलब है कि 4 आउट ऑफ 7 तकरीबन 57% यानी 2019 के अंदर 8,440 मर्दों ने खुला और बच्चे छीनने की वजह से खुदकुशी की है। तो ये जवाब है इस चीज का कि पाकिस्तानी मर्दों के नाम क्यों नहीं है। भाई पाकिस्तानी मर्दों के नाम लिखे ही नहीं जाते, पहली बात है, लेकिन पाकिस्तानी मर्द बेशुमार हैं जो अखबारों में और पुलिस के जरिए रिपोर्ट हो रहे हैं। आप बराए मेहरबानी जाकर देख लें। यह मामला पाकिस्तानी, इंडियन, अमेरिकन होने से बदल नहीं सकता। मर्द अपने औलाद के लिए दर्द रखता है जैसे कि एक माँ अपनी औलाद के लिए रखती है। औलाद से मोहब्बत सिर्फ औरत का नहीं है बल्कि एक मर्द की जिंदगी का भी हिस्सा है।